दोस्तों, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हजरात, कल हमारी बात यहाँ पे ख़त्म हुई थी कि हजरत उमर ने माविया को फ़िलिस्तीन, लेबनान जैसे कई मुल्कों का गवर्नर जनरल बना दिया और खिलाफत के इस दौरे रियासत से माविया 20 साल तक उसी ओहदे पर काबिज रहा। अब सुनिए, चूँकि खुलफाए कराम का यह ख्याल था कि बनु उमैया हुजूर के कदीमी दुश्मन थे। बनु उमैया हुजूर के कदीमी दुश्मन थे। अगर नहीं बड़े बड़े ओहदों पर तयन कर दिया जाएगा तो उनके दिल जरूर नरम हो जाएंगे और खिलाफत का भी बड़ा नाम हो जाएगा। मगर खुलफाए कराम का यह ख्याल कारगर न हुआ, क्योंकि बनु उमैया की रगों को हुजूर ही अच्छी तरह पहचानते थे। इस हिसाब से हुजूर ने ग्रहें बांधी थी कि अगर उन्हें किसी तरह रखा जाए, मगर खुलफाए कराम की सियासी रियासत से हुजूर की बांधी हुई सब ग्रहें खुल गई। यानी खुलफाए कराम ने अपने ख़ास लोगों को जो वक्त ज़रूरत पर काम आते, उनमें बुग़्ज़ लोगों को मुनाफिक व मुर्तिद कहकर सजाएं दी और कुछ लोगों को ऐसा मजबूर किया कि वो जन्मदिन न कर सके और बनु उमैया वालों को बड़े बड़े ओहदे बख्श दिए गए। जैसा कि एक दफ़ा का जिक्र है, किसी शख्स ने आकर शिकायत कर दी कि अय अमीरुल मोमिनीन के खालाजाद भाई नोमान बिन आदि, जो बसरा के तहसीलदार हैं, वो तो रेशम का कुर्ता पहनते हैं। हजरत उमर ने उसी शख्स को हुक्म दिया, जाओ उसके कपड़े पहने हुए तहसीलदार को बुलाकर हाजिर करो। तहसीलदार को देखकर अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म सादिर फरमाया कि ये टाट का कुर्ता फिर पहन लो और जाओ ऊँट चराओ। मुँह क्या देखता है, तेरा खानदान चरवाहा नहीं था। एक मरतबा फिर किसी ने आकर शिकायत की कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपका बेटा बड़ा बदचलन है। हजरत उमर ने हुक्म दिया कि मेरे बेटे को 100 दुर्रे ऐसे मारो कि मर जाए। हुक्म की तामील की गई और 70 दुर्रों में बेटा मर गया। तब 30 दुर्रे कब्र पर मारे गए, मगर बनु उमैया के किसी शख्स को ऐसी कोई सज़ा नहीं दी गई। अलबत्ता उन्हें ओहदे दिए गए और उनकी शिकायतें सुनी गईं। बस बनु उमैया के दिल पत्थर थे, भला वह किसी को नरमी से कब नरम होने वाले थे। खुलफाए कराम के अदल व इंसाफ का वो मजाक समझते थे और अपनी ओहदादारी को वो अपनी काबिलियत समझते थे। क्योंकि शाम, इराक, बसरा वगैरह के एक जेरखेजा इलाका था जहाँ हर किस्म की चीज़ें पैदा होती थीं और शाम सौदागरी का बड़ा मरकज़ था। लिहाजा सरजमीन पर 20 साला हुक्मरानी से माविया में वो ताकत आ चुकी थी कि उनके सामने खलीफा की भी कोई मजाल न थी कि मुकाबला कर सके, बल्कि क्रिश्चियन हुकूमतें भी माविया के पुष्पनाह थीं। बस अपनी हुक्मरानी ताकत को देखकर माविया का ख्याल ताज़ा हो गया कि अब हम बनु हाशिम से अपना ख़ानदानी इंतकाम ले सकेंगे। गोया माविया के इंतकामी ख्यालों को हज़रत अली करमल्लाहु वजहू बखूबी समझते थे, मगर मामला बहुत ही टेढ़ा था और बोलना मुश्किल था, क्योंकि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को ये भी मालूम था कि अगर माविया को कुछ भी कहा जाए तो माविया से पहले खुलफा सलासा मानने वाले ही बिगड़ जाएंगे। वाह, जिस माविया के खलीफा अव्वल, खलीफा दोम, खलीफा सोम ने यह सरफराजी बख्शी है, उससे जलीलुल कदर माविया पर तुम नुक्ताचीनी कर रहे हो। इसलिए हज़रत अली करमुल्लाह वजहू सब जान बूझ कर भी अनजान बने थे
अलबत्ता शहादत उस्मान के बाद जब कौम ने हज़रत अली को खलीफा बनाया और हज़रत अली ने खुतबा दिया कि बैतुल माल आवाम का अशासा है। अगर किसी ने बैतुल माल से रकम लेकर जो कुछ भी जाति मसरूफ में खर्च किया होगा, ख्वाह वो ज़मीन तिजारत शादी भी किया होगा, वो कुल रकम मुनाफा समेत हम बैतुल माल में वापस लाएंगे। तो माविया ने फौरन भांप लिया कि अब मेरी खैरियत नहीं है, हज़रत अली ज़रूर मुझे माजूल करेंगे। लिहाजा माविया ये कोई बहाना तलाश करने लगा कि किस तरह हज़रत अली के अताब से बच सके। जब कोई बहाना न मिल सका तो कत्ल उस्मान का एक बहाना बनाकर माविया ने हज़रत अली की खिलाफत से इनकार कर दिया, और सिर्फ इनकार ही नहीं, इंतकाम में कत्ल उस्मान लेकर जंग तैयारी करने लगा। माविया को यकीन था कि मैं एक जरखेज इलाके पर 20 साल से हुक्मरानी कर रहा हूँ, फिर मेरे मुकाबिल एक वीरान इलाके का खलीफा कैसे लड़ सकता है, जो सिर्फ आज खाता है और कल ठिकाना नहीं क्या खाएंगे। और माविया को यह भी यकीन था कि मैं हज़रत अली के घर में ऐसी फूट डाल दूंगा, उसी में वो उलझ जाएंगे, फिर वो मुझसे कैसे लड़ सकेंगे। लिहाजा मजबूर होकर मुझे माजूल भी नहीं कर सकेंगे। चुनांचा माविया का ये सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि इस्लामी किताबों से पता चलता है कि हज़रत उमर अपनी शहादत से 1 माह कबल शहर दमिश्क माविया के दरबार में पहुँचते तो देखा कि रास्तों पर रेशम के कालीन बिछे हैं, दरवाज़ों पर ख्वाब पर्दे पड़े हैं और खिड़कियों पर जरबफ्त की सुनहरी झालर लटक रही है, जिसको देखकर खलीफा दोम हैरत में पड़ गए। गोया रेशम का कुर्ता पहने हुए एक भाई को सजा दे चुके थे, और दूसरी बात खलीफा दोम के पास एक ही कुर्ता था जिस पर पेवन लगे थे। एक मरतबा उसी कुर्ते को धोकर सुखाया, तब पहनकर ईद की नमाज़ पढ़ने गए। लिहाजा ऐसे खलीफा के लिए माविया का सुनहरा दरबार देखना वाकई हैरत की बात थी। और माविया का दूसरा सोचना भी सही था। माविया ने ऐसी फूट डाल दी कि बाहम खाना जंगी शुरू हुई, यानी हज़रत अबू बकर की बेटी आयशा ने हज़रत अली के मुकाबिल ये ऐलान कर दिया, यानी जंग कर दिया, और हज़रत अबू बकर के दामाद हज़रत ज़ेर हज़रत अली से गुस्सा होकर मैदान जंग में लड़ने पहुंच गए। अलबत्ता अबू बकर के बेटे हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के तरफदार थे। यह अजीब व गरीब जंग थी जो शुरू हो गई। 2-4 हाथ इधर उधर चले। इस जंग में हज़रत जुबैर और हज़रत तलहा मारे गए। बहरहाल हज़रत अली ने फिर भी उस खाने जंगी पर काबू पा लिया कि सुलह हो गई, जो जंग जमल के नाम से मशहूर हुई। जंग जमल की सुलह कौन को सुनकर खुद माविया अपनी फौज फक्कड़ लेकर हज़रत अली के मुकाबिल मैदान जंग में पहुंच गया और कहा, अब हम लड़ेंगे। जो जंग सिफ़ीन के नाम से मशहूर हुई। उस जंग में माविया ने शाम और बसरा के रास्ते से राशन लाना रोक दिया और हज़रत अली की फ़ौजों के लिए दरियाए फरात से पानी लेना बंद कर दिया। फिर भी माविया ने जंग में जब अपनी शिकस्त देखी तो अपनी फरेबी चाल से नेज़े पर कुरान बुलंद करके माफ़ी तलब की। लिहाजा जंग बंद हुई और बनाए मुखासमत के सफाई के लिए पंचायत मुकर्रर हुई। अबू मूसा असरी और उमरू बिन आस पंच मुकर्रर हुए। पंचायत का फैसला उमरू बिन आस ने सुनाया कि माविया हज़रत अली को खलीफा नहीं मानते, अलबत्ता माविया अपने ओहदे पर बदस्तूर बहाल रहेगा।
उसी के चंद रोज बाद हज़रत अली की शहादत हुई। हज़रत अली करमल्ला वजहू की शहादत के बाद 6 माह माविया पूरे इस्लामी बिलाद का शहंशाह हो गया। शहंशाही हैसियत से भी 20 साल हुक्मरानी करता रहा। गोया माविया तन्हा 40 साल तक हुक्मरान बना रहा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बाकी बातें कल।